नमस्कार। खबर ये कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस यूज़ करने के लिए मना कर दिया है उस फ्लाइट को जो शारजा से श्रीनगर जाती। शारजा से श्रीनगर फ्लाइट चल रही है और इंडिया ने बहुत मेहनत के बाद इस फ्लाइट को रिज्यूम किया था, क्योंकि जो लोग कश्मीरीज हैं जो कि गल्फ़ में जॉब करते हैं, चाहे वो दुबई में कर रहे हो, शारजा में कर रहे हो, कहीं और दोहा में कर रहे हो, उन सब के लिए पहले रास्ता ठीक नहीं बनता था, महंगा रास्ता पड़ता था। पहले उनको या तो चंडीगढ़ या दिल्ली आना पड़ता था और दिल्ली से जाते थे तो ये एक्स्ट्रा उनके ऊपर कॉस्ट पड़ती थी। अब वो सीधे चले जाएं उसके लिए ये फ्लाइट शुरू हुई थी और फ्लाइट को अब ये रास्ता मना कर दिया गया है कि हमारी एयर स्पेस को ये यूज़ नहीं कर सकती फ्लाइट। पाकिस्तान ने मना किया, जो कि हर फोरम पे बोलता है कि कश्मीरियों को आज़ादी नहीं है, कश्मीरियों को बहुत दिक्कत है, तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, आर्मी लगा रखी है, कश्मीरियों के पास रोज़ी रोटी नहीं है, कश्मीरी कमा खा नहीं सकते, कश्मीरियों के साथ इतने सारे जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों को जॉब्स नहीं है। अरे वो जॉब करने ही तो शारजा जा रहे थे और पढ़ने जा रहे थे, कुछ कुछ गल्फ़ में पढ़ते भी हैं लड़के वहाँ पे। तो उनके लिए अब आपने फ़्लाइट डिनाई क्यों कर दी? कश्मीरियों की राइट्स अब कहाँ चले गए? अब आप क्या बोलेंगे? ये इस डिनाइल से अब ये फ्लाइट 1.5 घंटा ज़्यादा लंबी हो गई। अब वो पहले वहाँ से उदयपुर के ऊपर, फिर गुजरात के ऊपर और फिर वो जाएगी अरेबियन सी के ऊपर से। तो 1.5 घंटा लंबी होने का मतलब तेल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी बढ़ गई। कश्मीरी को गल्फ़ जाने के डिस्करेज कर रहे हैं। ये रीज़न इसके ये भी हैं कि ये चाहते हैं कि कश्मीरी जो है वो कहीं पढ़ लिख ना पाए, कहीं काम ना कर पाए और कश्मीरी पिछड़ा रहे। खैर एनीवेज, इसमें आते हैं हम। ये जो फ्लाइट डिसअलाउ की गई है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी नॉर्म के भी खिलाफ हो जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ये कहते हैं कि सारे लोगों को फ्री एयर ट्रैवल होना चाहिए। आप ट्रैवल करें एयर स्पेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब तक बहुत ख़राब सिचुएशन ना हो। और इस समय कोई ख़राब सिचुएशन तो है नहीं। क्या ये फ्लाइट नरेंद्र मोदी यूज़ करने वाले थे? क्या ये फ्लाइट वो लोग यूज़ करने वाले थे जो केरला में रहते हैं और गल्फ़ में जॉब करते हैं? वो श्रीनगर उतर के ट्रेन पकड़ के जाते हैं, या महाराष्ट्र वाले या दिल्ली वाले यूज़ करते हैं? हमारे पास तो डायरेक्ट फ्लाइट है ही। ये कश्मीरियों के लिए थी। कश्मीरियों की इतनी, आप अगर कश्मीरियों के साथ बात करते हो और कश्मीरियों के साथ खड़े हो तो आपने इस फ्लाइट को क्यों डिसअलाउ किया, क्यों मना कर दिया? अब मैं ये भी देखना चाहूँगा कि वो कहाँ है महबूबा मुफ्ती, जो कि हर बार ट्वीट करती हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती बनाओ, पाकिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ पीस बनेगी। इस पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अभी तक क्यों नहीं आया? और ना वो अब्दुल्ला का ट्वीट आया जो ये बोलते थे कि भैया हमें हम कश्मीरीज हैं और हमें राइट्स चाहिए। ये फ्लाइट कश्मीरी का राइट नहीं थी क्या? तो ये महबूबा मुफ्ती को ट्वीट करके ये तो बोलना चाहिए कि कश्मीर में हमारी फ्लाइट पाकिस्तान ने रोक दी। तो ये क्या कश्मीरी के खिलाफ उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की है? वैसे तो बहुत बोलता है कि कश्मीर हमारा भाई है, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के साथ हैं। तो इससे तो कश्मीरी कमाने ही जा रहा था ना, तो आपने वो भी अलाउ नहीं की। ये तो बहुत गड़बड़ है। खैर एनीवे, ये भी कि भाई कश्मीरियों का रास्ता क्यों रोका जा रहा है, ये जो पाकिस्तान में कश्मीर चीखने वाले लोग हैं वो भी अब तक नहीं बोले। वो क्यों बोलेंगे? उनको भी तो चाहिए कि कश्मीरी बंदूक उठाए और सिर्फ इंडिया से लड़ता रहे, है ना, इंडियन फोर्सेस से लड़े, वहाँ पे अपने ही लोगों का मर्डर करे, वहाँ पे जो नॉन कश्मीरीज जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको मारे। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये नहीं चाहिए उनको, ये नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान भी नहीं चाहता, सिर्फ बंदूक पकड़ाना चाहता है। बुरहान वानी की ट्रेन चलती है। कभी कश्मीर के इतने सारे लोग यहाँ पे आईएएस बने, फैजल शाह के नाम पे भी ट्रेन चला लेते, वो भी आईएएस बने थे, है ना। और दूसरे लड़के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स बने उनके नाम पे भी ट्रेन चलती। कोई कश्मीरी तरक्की करे तो ट्रेन चलती ना। आपके अपने कश्मीर में आज़ादी आज़ादी नारे लग रहे थे, जिसे मरियम नवाज जी ने ट्वीट किया था, वो देखे थे। तो आज़ादी आज़ादी नारे तो आपके यहाँ भी लग रहे हैं ना। अगर आप हमारे यहाँ के दिखाते हो तो आपके कंट्री में भी लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्री आज़ादी मांग रहा है ना। सही बात है, आपके यहाँ का कश्मीर मांग रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 जो आप हमारे साइड से दिखाते हो वो आपके यहाँ भी होता है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। इसका मतलब अगर आपके यहाँ के आज़ादी के नारे लग रहे हैं तो आपका भी मांग रहा है आज़ादी, साफ है, राइट। और आपके कश्मीर में क्या ऐसे टेरर नहीं आ रहा?
आतंक नहीं आ रहा? आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, लोगों को पता है। और आपके दूसरे एरियाज में भी आ रहा है, बलूचिस्तान में भी आ रहा है, और NWFP में भी आ रहा है, हर जगह चाइना पुल आउट क्यों कर रहा है सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, झूठ से काम नहीं चलता है। अब ये फ्लाइट डिनाई क्यों की गई? इसलिए डिनाई की गई कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है कश्मीर पे, वो इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। दुबई वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है कश्मीर में, ये स्टैंड भी सपोर्ट हो रहा है। इंडिया के कश्मीर के स्टैंड को अब इतनी रिकॉग्निशन मिल चुकी है, ये शारजाह से फ्लाइट शुरू हुई थी, ना ये दुबई को रोक पाए इन्वेस्टमेंट करने से, ना ये शारजाह फ्लाइट रोक पाए, चल रही है और आगे भी चलेगी, चाहे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगे इंडिया की फ्लाइट चलेगी, क्योंकि वो कश्मीरीज इंडियंस हैं और इंडिया अपनी फ्लाइट चलाना जानता है और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत टाइम आपने एयर स्पेस बंद रखा था हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली और अमृतसर की फ्लाइट्स भी घूम के जाती थी, तो एक श्रीनगर की ओर चली जाएगी, लीस्ट बॉदर्ड। अब इंडिया के स्टैंड को मान्यता मिल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप ना फ्लाइट रोक पाए, ना आप दुबई को रोक पाए, दुबई आपकी सुनता भी नहीं, ना शारजाह आपकी सुन रहा है, सऊदी अरेबिया भी नहीं सुन रहा, वहां गए थे कटोरा लेके, मुश्किल से भीख मिल गई तो आ गए वापस। 4 बिलियन डॉलर मिले, 4 बिलियन डॉलर में बस चल जाएगी 2-3 दिन जिंदगी, ठीक है, बढ़िया है, कुछ दिन पाकिस्तान चल जाएगा, अच्छा है। लेकिन ये फ्लाइट रोकने का, ये किसे बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत हो रही है। आप कुछ नहीं कर पाए तो रास्ता रोक दिया कि नहीं फ्लाइट नहीं रोक पाए तो रास्ता रोक दिया, ठीक है, अब 1.5 घंटा लंबी जाओ, ठीक है, चले जाएंगे 1.5 घंटा लंबी, इतने साल गए तो क्या कौन सा कुछ हो गया, 1 साल से ऊपर तो आपने बंद रखा अपना रूट, तो हमने भी बंद रखा। अब IOC इनकी सुन नहीं रहा है, इनके साथ एक कंट्री हुआ करता था तुर्की, वो भी अब कुछ टाइम से वो भी कश्मीर पर कुछ नहीं बोल रहा, वो इनके फेवर में नहीं है, अब दिख रहा है साफ। एर्डोगन ने कहीं पे भी कश्मीर इशू नहीं उठाया, वो 3 बार लगातार उठाया था, अब नहीं उठाया, उसे भी पता गया कि किस भिखमंगे के साथ जा रहा हूं, मैं फंस जाऊंगा। तो कश्मीरीज पर एट्रोसिटीज चीखते हैं, तो ये चाहते क्या हैं? ये कश्मीरी गल्फ जाकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकता है ना, जो लोग वहां जॉब करते हैं वो वहां पे खड़े होकर तो बोल सकते हैं, तो आप गल्फ जाने से क्यों रोकना चाहते हो? वहाँ पे दोहा है, वहाँ से अल जजीरा चलता है, कश्मीरीज वहाँ जाकर के इंटरव्यू दे सकते थे कि हमारे साथ इतनी एट्रोसिटी होती है, वहाँ पे अब भी जॉब कर रहे हैं ना, तभी तो फ्लाइट चली है। अगर वहाँ पे कश्मीरी कोई जॉब ही नहीं कर रहा है, वहाँ पढ़ ही नहीं रहा, तो फ्लाइट किस चीज़ के लिए चली है? टूरिस्ट के लिए। तो इस समय तो टूरिस्ट वैसे भी पता है कितने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो बोलते हैं यहाँ पे इंडिया में प्रेस पर पाबंदी लगाई हुई है, कश्मीर, ये पाकिस्तानी बोलते हैं कश्मीर प्रेस पर पाबंदी लगाई हुई है, तो गल्फ का तो फ्री प्रेस था ना, गल्फ में बुलवा देते हैं, रोक क्यों रहे हो उनको गल्फ की प्रेस से मिलने से? ताकि क्योंकि वो वहाँ जाके बताएंगे कि कोई वो नहीं है, हम बहुत खुश हैं, इतना कमा रहे हैं कि यहाँ पे आ गए हैं, और वो हमें आने देते हैं। और वहाँ के स्टूडेंट्स बताते कि वहाँ पे कश्मीर में हमारी इनकम इतनी अच्छी है कि हम फॉरेन में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़रा वो निकाल के देखिए, लिस्ट निकाल के देखिए कितने कंट्रीज से फ्लाइट्स वापस आई थी कश्मीरी स्टूडेंट्स की जब कोरोना आया था। और ये खबर अल जजीरा भी नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा भी तो ऐसे दिखाएगा कि ये फ्लाइट्स पाकिस्तान ने इसलिए मना की क्योंकि आरएसएस इसको चलाना चाहती थी। वो आरएसएस एंगल निकाल देगा, नहीं तो एक ऐसा एंगल निकाल देगा कि ये फ्लाइट्स इसलिए मना की कि इससे ना इक्विपमेंट आ रहा था, डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रही थी इंडियन आर्मी कश्मीरियों को मारने के लिए। ये नहीं दिखाएगा कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ काम हुआ है। क्यों? अल जजीरा भी दिख ही रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है। वो ये तो दिखाता नहीं कि कश्मीर का एक पुलिस का ऑफिसर मारा गया तो कितने सारे लोग आए उसके हुजूम में, जैसे टेररिस्ट ने मारा था। और टेररिस्ट के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे साइलेंटली काम कर रहे हैं, वो उनकी कभी स्टोरी नहीं दिखाई उसने। अल जजीरा भी यही दिखाता है। अल जजीरा क्या, BBC भी दिखाता है। मैं इनकी रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ आपको, और इनकी कितनी रिपोर्ट्स गलत होती हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं। बड़े बड़े कन्फर्म्ड रिपोर्ट बोलते हैं कि हम कन्फर्म्ड हैं, तो देख तो लें एक बार कि कैसी कन्फर्म रिपोर्ट और कितनी काबिल रिपोर्ट्स हैं इनकी। इनफैक्ट अल जजीरा और BBC और CNN में इनसे बाहर निकलूं अगर, तो असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये जो फ्लाइट शारजाह जा रही थी इसको रोका गया, और रोकने के बाद इसको कोशिश की गई रोकने, रुक तो नहीं रही है, इसको रोकने की कोशिश की गई। कश्मीरी जो 200-200 रुपये लेकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो तो इसे यूज़ करते नहीं, वो तो उसके पास इतना ही पैसा होता कि वो शारजाह जा रहा होता तो वो 200 रुपये के लेके पत्थरबाजी क्यों करता? ये सारे के सारे ये वो लोग हैं जो एफ्लुएंट कम्युनिटी है वहाँ की, जिसके पास पैसा अच्छा है, जो कि बाहर पढ़ सकते हैं या बाहर जॉब करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इंडिया के साथ हैं। इसीलिए फ्लाइट रोकी गई।
इंडिया के सपोर्टर्स कश्मीर में खत्म करने की, वैसे भी तो मारने की कोशिश हो रही है ना, इससे पहले भी पिछले 30 साल में हुआ क्या? जो जो इंडिया के फेवर में बोल रहा था या अखबार में लिख रहा था उसको गोली मारी गई। गिन लीजिए, हिस्ट्री निकाल लीजिए, कितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं, पूरी लिस्ट होगी। जो भी इंडिया के फेवर में लिखे उनको गोली मार देते थे। तो कौन कौन लिखेगा इंडिया के फेवर में? सब डरते हैं और वो बोलते नहीं, क्योंकि इंडिया तो एट्रोसिटी करता नहीं है। इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी का काम है कश्मीरी को बचाना, मारना नहीं है। अगर होता ना मारना तो भारत माता की जय हर कोने में लिखा होता, हर आदमी ने अपने घर के बाहर इंडिया का झंडा लगाया होता, अगर हम इतनी एट्रोसिटी कर रहे होते तो। और नहीं तो एक बार फ्री हैंड दे दीजिए, हम भी देख लेते हैं। इंडियन आर्मी सिर्फ लोगों को बचाती है। वहां पे अगर इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा तो इंडियन आर्मी चुप खड़ी रहती है कि आपको प्रोटेस्ट का राइट है, आप कीजिए। कैसे कैसे कोई प्रोटेस्ट कर जाएगा अगर अगर वहां पे आर्मी और पुलिस खिलाफ हो जाए तो? क्योंकि इंडियन आर्मी ने कभी ये काम नहीं किया कि लोगों को मारना, लोगों से ज़बरदस्ती कुछ बुलवाना, ये काम कभी नहीं किया। ये काम सिर्फ पाकिस्तान करता है, वो भी टेररिस्ट के थ्रू, कि जो इंडिया के फेवर में बोल रहा है उसको गोली मार दो। इतने सारे बीजेपी के सपोर्टर्स के वर्कर्स मारे गए। क्यों मारे गए? क्यों वो लोग नहीं मारे गए जो कि पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे थे? क्यों ये महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर ब्लास्ट नहीं हुआ? इसीलिए ना कि जो बोल रहा है, अब एक आपने इंडिया के सपोर्टर को मार दिया तो 10 चुप हो जाते हैं। इसी आतंक और दहशत से तो पाकिस्तान कश्मीर में काम कर रहा है। एक बार ये आतंक और दहशत खत्म हो जाए, इंडिया बार बार तो यही बोलता है कि ये आतंक और दहशत खत्म करो पहले, और उसे पता है कि जिस दिन ये आतंक खत्म हुआ उस दिन कश्मीरी खुल के सामने आएगा, बोलेगा नहीं मुझे पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। आर्टिकल्स छपने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तानी एट्रोसिटीज दिखानी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए नहीं हो रहा। और ये फ्लाइट जो रोकना है ये उसी सिलसिले में एक और कदम है। असलियत ये। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।